सोचिए, आपको एक ऐसे आइलैंड पर भेजा गया है जहाँ इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। दिन में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है समुद्र की गहराइयों में कुछ जाग उठता है। लहरों के बीच से अजीब सी परछाइयां बाहर आती हैं, जिनकी आंखों में भूख है और जिनका चेहरा इंसान जैसा नहीं। चारों तरफ अंधेरा है, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। और तभी आपको एहसास होता है कि इस आइलैंड पर आप मेहमान नहीं बल्कि शिकार हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इस रहस्यमयी और खौफनाक आइलैंड से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर ये क्रीचर्स आपको भी अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेंगे? डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर अपनी टीम के साथ एक सुनसान और वीरान आइलैंड पर जा रहा होता है, जहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। डेविड को यहाँ 1 साल तक रहना था ताकि वह आइलैंड के बदलते मौसम की जांच कर सके। 1 साल तक इस वीरान आइलैंड पर अकेले रहना आसान नहीं था, लेकिन टीम उसके खाने पीने और हर जरूरत की चीज का बंदोबस्त कर देती है। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद पूरी टीम आइलैंड पर पहुंचती है और डेविड को लाइट हाउस और एक छोटे से घर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तभी टीम के कैप्टन उसे घर के अंदर ले जाते हैं, जहां रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर पिछले 1 साल से रहकर मौसम का डेटा इकट्ठा कर रहा था और अब उसे घर भेजकर उसकी जगह डेविड को यहाँ रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब टीम घर के अंदर रॉबर्ट को तलाशती है तो उन्हें रॉबर्ट कहीं भी नजर नहीं आता, बस उसका सामान ही बिखरा हुआ दिखाई देता है। यह देख कैप्टन और डेविड लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में ही होगा। लेकिन जैसे ही दोनों लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, उन्हें लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी खतरे से बचने के लिए ये लकड़ियां लगाई गई हों। यह सब देखने के बाद कैप्टन लाइट हाउस का दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर मौजूद शख्स दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए डेविड जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलता है और जब अंदर दाखिल होता है तो उसका सामना एक आदमी से होता है जिसका नाम ग्रूनर था। कैप्टन ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में सवाल जवाब करता है, जिस पर ग्रूनर बताता है कि रॉबर्ट आखिरी बार समुद्र की लहरों के पास गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया, यानी वह या तो मर चुका था या गुमनाम हो चुका था। कैप्टन इस खौफनाक खबर को सुनने के बाद डेविड से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ से वापस चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। लेकिन डेविड वापस जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मकसद था आइलैंड की एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट देकर सरकार को खुश करना, जिसके बदले उसे काफी मोटी रकम मिलने वाली थी। जाने से पहले कैप्टन डेविड को सेफ्टी के लिए एक गन सौंपते हैं और सावधानी से रहने की चेतावनी देकर टीम के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं और डेविड अकेला ही इस आइलैंड पर रह जाता है। सबसे पहले वह घर को रहने लायक बनाता है और सारा सामान सही जगह पर सेट कर देता है। लेकिन रात में ड्रॉअर खोलने पर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो रॉबर्ट की थी। रॉबर्ट ने इस डायरी में आइलैंड की जानकारी तो लिखी ही थी, साथ ही एक खतरनाक क्रीचर के बारे में भी लिखा था, जिनका रॉबर्ट ने स्केच भी बनाया था। लेकिन ये क्रीचर कौन थे, यह बात रॉबर्ट ने साफ नहीं लिखी थी। इसलिए डेविड को लगता है कि शायद टाइम पास के लिए ये कहानी लिखी गई है। यही सोचकर डेविड इन क्रीचर्स पर ध्यान नहीं देता, पर तभी उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो शायद रॉबर्ट की वाइफ की थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है। अगले दिन की शुरुआत के साथ ही डेविड अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। वह चट्टानों के पास जाता है और देखता है कि किसी ने कुछ पत्थरों को गोल घेरे में सजा कर रखा हुआ है। डेविड को लगता है कि ये काम शायद ग्रूनर का है, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान न देकर अपना काम करने लगता है। इस बीच जब डेविड दूरबीन से लाइट हाउस का नजारा देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान जैसा कुछ नजर आता है, जो पल भर में छू मंत्र हो जाता है। हालांकि डेविड जब दोबारा देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वह इसे अपना वहम मान लेता है। खैर, रात को जब डेविड अपने घर में बैठकर काम कर रहा होता है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। यह देखकर डेविड को लगता है कि शायद ग्रूनर आया है, इसीलिए वह लैंप उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आता हुआ दिखाई देता है, जो इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। यह देखकर डेविड की सांसें थम सी जाती हैं और वह खतरे को भांपते हुए एक जगह जाकर छुप जाता है। पर तभी वह क्रीचर घर के अंदर भी घुस आता है और डेविड को उसकी मौजूदगी का साफ एहसास होने लगता है। वह क्रीचर डेविड को ढूंढ रहा था, जबकि डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देख रहा था। लेकिन डेविड की हल्की सी हरकत से वह क्रीचर चौंक जाता है और जैसे ही दरार से उसकी नजर डेविड पर पड़ती है, डेविड तुरंत उसकी आंख पर चाकू से हमला कर देता है। क्रीचर दर्द से चीख उठता है और पीछे हटते हुए भाग जाता है। हालांकि क्रीचर भाग तो गया, लेकिन डेविड के मन में डर बैठ चुका था कि वह वापस भी आ सकता है। अब डेविड को पूरी तरह यकीन हो गया कि डायरी में जिस अजीब क्रीचर का जिक्र था वह सच था। उसी डर की वजह से डेविड पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। वे निशान किसी इंसान जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। निशान चलते हुए सीधे समंदर की तरफ जा रहे थे और वहां जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को समझ आ गया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगा रखी हैं। उसे साफ महसूस होने लगा कि अगर वह इसी घर में रुका रहा तो वे क्रीचर्स उसे कभी भी मार सकते हैं। डर से घबराकर डेविड दौड़ता हुआ लाइट हाउस की तरफ भागा और दूर से चिल्लाकर ग्रूनर से बोला कि गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। उसने डेविड को देखते ही सख्त आवाज में कहा कि तुझे उसी शिप के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। यह सुनकर डेविड समझ गया कि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के पास तक नहीं देखना चाहता। ग्रूनर ने उसे भगाने के लिए उस पर पानी भी फेंका और साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ से दूर चला जा। मजबूर होकर डेविड वापस लौट आया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, उसे खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना
करना था, इसलिए डेविड ने अपने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। फिर उसने चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बना दिया ताकि क्रीचर पास आने से पहले ही रुक जाए। इसके अलावा उसने गेट के बाहर पुराने कागज और कुछ किताबें जमा की और उन पर तेल डाल दिया। उसका प्लान था कि अगर क्रीचर वापस आए तो आग दिखाकर उसे डराया जा सके। खोजबीन के दौरान किस्मत से डेविड को घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिल गया। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक गन और ढेर सारी गोलियां थीं। यह देखकर डेविड के अंदर उम्मीद जागी कि शायद अब वह जिंदा बच सकता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, डेविड का डर बढ़ता गया। फिर कुछ ही देर में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डेविड ने डरते हुए खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ झांका तो उसे पानी के अंदर से एक नहीं बल्कि कई सारे वही डरावने क्रीचर्स निकलते दिखाई दिए। सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब उसके घर के पास पहुंच गए और मिलकर गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां लगीं और कुछ क्रीचर्स वहीं गिरकर मर भी गए। डेविड को लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर बाकी डर जाएंगे और वापस भाग जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वे और ज्यादा गुस्से में आ गए। यह देख डेविड ने तुरंत अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल किया और गेट के बाहर रखे कागजों और किताबों में आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही वे क्रीचर्स पीछे हट गए और डरकर समंदर की तरफ वापस चले गए। डेविड ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी क्योंकि वही आग अब घर में भी लग चुकी थी और देखते ही देखते पूरा घर जलने लगा। यह देख उसने तुरंत एक चादर उठाई और खुद को उसमें लपेट कर बाहर भाग गया। फिर लाइट हाउस के पास जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। इसी बीच क्रीचर्स पर गोली चलाते वक्त उसके हाथ में एक गहरी चोट भी लग चुकी थी जिससे खून बह रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई जिससे आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात बारिश होने के बावजूद डेविड का घर बच नहीं पाया। पूरा घर जलकर लगभग खाक बन चुका था। अब डेविड के सामने साफ था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो लाइट हाउस ही उसका आखिरी सहारा है। उसने बिना देर किए अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के आसपास बिखरे बड़े बड़े पत्थरों के बीच छुपकर बैठ गया। उसकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, ग्रूनर के बाहर आने का इंतजार। कुछ वक्त बाद ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के बिल्कुल पास मौजूद था डेविड पर झपट पड़ा। हमला इतना तेज था कि डेविड पल भर के लिए संभल भी नहीं पाया। हालांकि किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उस क्रीचर को काबू में कर लिया। वह क्रीचर दरअसल ग्रूनर का रक्षक था। डेविड जब उस पर गोली चलाने ही वाला था तभी ग्रूनर ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया और कहा कि वह उसका पालतू है। यह सुनकर डेविड ने गोली नहीं चलाई। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने ग्रूनर के सामने एक शर्त रख दी, अगर इस क्रीचर की जान बचानी है तो उसे लाइट हाउस में रहने की इजाजत देनी होगी, वरना वह उसे यही मार देगा। ग्रूनर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जबकि डेविड के पास काफी मात्रा में खाना और गन पाउडर था जिसकी ग्रूनर को सख्त जरूरत थी। इसलिए मजबूरी में उसने डेविड की शर्त मान ली। शाम ढलने से पहले दोनों बचे हुए खाने का सामान लेकर लाइट हाउस के अंदर लौट आए और काफी समय बाद दोनों ने चैन की नींद ली। अगली सुबह डेविड की नींद एक अजीब एहसास से खुली। उसने देखा कि वही क्रीचर चुपचाप उसके हाथ को चाट रहा था। जैसे ही वह पूरी तरह जागा उसने हैरानी से महसूस किया कि उसके हाथ की चोट जो पिछली रात काफी गहरी थी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। यह सब देखकर डेविड सन्न रह गया। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वह इस क्रीचर के बारे में ग्रूनर से और जानना चाहता था। उसके मन में यह ख्याल भी आया कि अगर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाया जाए तो वह और ग्रूनर दोनों खूब नाम और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को यह सब मंजूर नहीं था। वह इस आइलैंड को छोड़ना ही नहीं चाहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था और यह आइलैंड उसके लिए सबसे परफेक्ट जगह बन चुका था। यहाँ वह खुद को एक राजा समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। डेविड को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि यह अजीब सी फीमेल क्रीचर आखिर ग्रूनर की गुलाम कैसे बन गई। तब ग्रूनर ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि एक बार वह क्रीचर गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। उस वक्त वह काफी छोटी थी। ग्रूनर ने उसकी जान बचाई और उसी दिन से वह उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे उसने ग्रूनर की हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक बेरहम इंसान था। वह इस क्रीचर के साथ बेहद बुरा सुलूक करता था। उसने यह भी कबूल किया कि वह रोज उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। एक बार उस क्रीचर ने उस पर हमला करने की कोशिश भी की थी, जिसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वह खुद को पूरी तरह उसका गुलाम मानने लगी। यही वजह थी कि हर रात बाकी क्रीचर्स समुद्र से बाहर आते थे। वे सब अपने साथी को ग्रूनर से छुड़ाकर वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन ग्रूनर उन्हें ऐसा करने नहीं देता था। दिन के उजाले में वे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती थी। डेविड अब इस जगह पर और नहीं रहना चाहता था। वह किसी भी तरह इस आइलैंड से निकल जाना चाहता था। लेकिन शाम होते ही ग्रूनर ने उसे गन लेकर तैयार रहने को कहा क्योंकि क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते थे। लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी गई। कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स बाहर निकल आए और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर लगातार उन पर फायर करता रहा, लेकिन डेविड पूरी तरह घबरा गया। वह डर के मारे लाइट हाउस के अंदर की तरफ सिमट गया। ग्रूनर बार बार उसे लड़ने के लिए कहता रहा, लेकिन डेविड एक कोने में बैठा रहा। कुछ ही देर में डर और थकान के कारण वह बेहोश हो गया। पूरी रात ग्रूनर अकेले ही उन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह गुस्से में ग्रूनर ने डेविड के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाया और सख्त लहजे में कहा कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इन क्रीचर्स को मारना सीखना होगा, वरना उसे लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और उसे ग्रूनर का हर हुक्म मानना पड़ेगा। पानी भरना, छोटे
छोटे बड़े काम करना और रात में गार्ड ड्यूटी देना। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने ग्रूनर की हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। ग्रूनर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से शारीरिक यातनाएं देता था, जिसे देखकर डेविड का खून खौल उठता था। रात होते ही दोनों एक बार फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। लाइट हाउस की ऊंचाई से समंदर पर नजर रखी जा रही थी। थोड़ी ही देर में वही जाना पहचाना नजारा दोबारा सामने आया। समंदर की सतह हिलने लगी और एक एक कर वे क्रीचर्स बाहर निकलने लगे। फर्क बस इतना था कि आज डेविड के मन में डर नहीं था। उसने बिना झिझक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से रात गूंज उठी, लेकिन इस बार ग्रूनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वह चुपचाप पीछे हटा और डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर लिया। ग्रूनर चाहता था कि डेविड खुद सीखे कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ा जाता है। वह अंदर बैठकर बस सुनता रहा। डेविड अकेले पूरी रात लड़ता रहा। डर, थकान और दर्द के बावजूद वह खुद को संभालता रहा। किसी तरह रात कट गई और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। जब ग्रूनर ने बाहर आकर देखा तो डेविड लाइट हाउस के गेट के पास खून से लथपथ बैठा था। वह जिंदा था और अब वह सीख चुका था कि इन क्रीचर्स से कैसे निपटना है। समय इसी तरह गुजरने लगा। रातें लड़ाई में बीतती और दिन लाइट हाउस के काम संभालते हुए। यह आइलैंड धीरे धीरे डेविड के लिए एक बंद जेल जैसा बनता जा रहा था। आखिर कब उसे यहाँ से आजादी मिलेगी? इसी दौरान डेविड और उस फीमेल क्रीचर के बीच एक अजीब सी नजदीकी बन गई। अब डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे एहसास होने लगा कि अपने लोगों से दूर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है। शायद वही दर्द वह क्रीचर भी झेल रही थी। डेविड ने उसे एक नाम दिया, अनारियस। दिन गुजरते गए और फिर डेविड ने नोटिस किया कि क्रीचर्स के हमले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। उसे लगा कि शायद सर्दियों के कारण वे कहीं और चले गए होंगे या फिर उन्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उसकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि वे लौटेंगे और इस बार और भी ज्यादा संख्या में। कुछ और दिन ऐसे ही बीते। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड समय काटने के लिए शतरंज खेलने लगे। खेल में दोनों इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने अचानक हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हालात इतने खराब थे कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। ऊपर से गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह जान बचाते हुए दोनों लाइट हाउस के टॉप तक पहुंचे। इसी बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। दोनों को यकीन हो चला था कि आज उनकी मौत तय है, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। सुबह होते ही सूरज की रोशनी फैलने लगी और क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समंदर में वापस चले गए। तेज धूप निकलते ही अनारियस ने ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश की। अब तक डेविड पूरी तरह समझ चुका था कि वे लड़ाई को जीत नहीं सकते। गोलियां खत्म होने वाली थीं और खाने का सामान भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। अगले दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर टहल रहा था, तभी उसकी नजर समंदर में एक जहाज पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण उसके भीतर जाग उठी। वह फौरन अंदर गया और फ्लेयर गन लेकर बाहर आया ताकि जहाज को सिग्नल दे सके। लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि डेविड इस आइलैंड को छोड़े। तभी अनारियस ने अचानक ग्रूनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी भी कीमत पर डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। यह आइलैंड उसकी दुनिया था, जहाँ वह खुद को राजा समझता था। उसे डर था कि अगर डेविड चला गया तो वह बाहर की दुनिया में अनारियस और इन क्रीचर्स के बारे में सब बता देगा। धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों के सामने समुद्र में ओझल हो गया। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ और दिन बीते। ग्रूनर का बर्ताव और भी खराब होता जा रहा था, खासकर अनारियस के साथ। यह सब डेविड को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन डेविड ने अनारियस को मछली की हड्डी से बनी एक छोटी सी टॉय बोट गिफ्ट की। उस बोट को देखकर अनारियस उसे आइलैंड के एक कोने में ले गई, जहाँ सचमुच एक असली नाव छुपी हुई थी। जब डेविड ने इस बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने बताया कि उसे पहले से पता था। उसने कहा कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड तक बोट से पहुंचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही वे सब मारे गए। उनका जहाज, जिसमें गोला बारूद था, तूफान में डूब गया था। यह सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट था। डेविड ने सुझाव दिया कि अगर कोई उस सूट को पहनकर डूबे हुए जहाज तक जाए तो शायद कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए। ग्रूनर ने पहले मना कर दिया, लेकिन डेविड अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। कुछ दिन और गुजरे। इस दौरान डेविड और अनारियस के बीच गहरा जुड़ाव हो गया। जब ग्रूनर ने दोनों को करीब आते देखा तो उसे डर लगने लगा कि वह अनारियस को खो देगा। अगले दिन ग्रूनर ने अचानक डेविड की बात मान ली। उसने कहा कि डेविड डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाएगा और डायनामाइट इकट्ठा करेगा। वह ऊपर से रस्सी से उसे खींच लेगा। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि डेविड डायनामाइट ऊपर ला दे और फिर उसे समंदर में मरने के लिए छोड़ दे। दोनों नाव में बैठकर उस जगह पहुंचे जहां जहाज डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और नीचे उतर गया। जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी अचानक कुछ क्रीचर्स उसके सामने आ गए। घबराहट में वह गिर पड़ा। सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ग्रूनर को लगा कि डेविड मर चुका है, लेकिन असल में वे सिर्फ छोटे क्रीचर्स थे। डेविड किसी तरह सूट छोड़कर ऊपर आ गया। बाद में दोनों ने लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर में डायनामाइट बिछा दिया। कुछ महीने बीते और सर्दियों में हमले अचानक बंद हो गए। ग्रूनर को शक हुआ कि अनारियस ने क्रीचर्स को खबर दे दी है। वह उस पर और जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिरकार उन्होंने एक आखिरी प्लान बनाया, मेन गेट खुला छोड़ने का। डेविड ने अनारियस से ऊपर खड़े होकर चीखने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही क्रीचर्स गुस्से में समंदर से बाहर आने लगे। क्रीचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह सही मौका है अनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह डेविड और अनारियस की चाल थी। कुछ ही देर में
क्रीचर्स एक एक कर समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की ओर बढ़े और अंदर आते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने पूरी हिम्मत दिखाई और खुद को बचाए रखा। उसने हर क्रीचर को टॉप तक रोकते हुए अपनी तरफ आने से रोका। जैसे ही वे लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। असल में डेविड ने पहले ही कनेक्शन खोल दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और वायर जोड़ने लगा। तब तक क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अकेले ग्रूनर उन्हें रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहला लेयर ब्लास्ट कर दिया। कई क्रीचर्स धमाके में खत्म हो गए, लेकिन अभी भी कई मॉन्स्टर्स हमले के लिए तैयार थे। इस वजह से ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। जोरदार धमाके के बाद दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह होश आने पर उन्होंने देखा कि अनारियस वहां नहीं थी। चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे। ग्रूनर जख्मी हालत में बचे हुए क्रीचर्स को मार रहा था। तभी डेविड की नजर पड़ी कि एक क्रीचर के गले में लटकी नेकलेस से वह तड़प रहा था। डेविड को उस पर तरस आया। उसे समझ आ गया कि अब तक जिन्हें वह खूंखार समझता था, वे भी इंसानों की तरह थे, बस बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद क्रीचर्स ने फिर कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे रोने की आवाजें आती थीं। डेविड को अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कितनी फैमिलियां टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने परिवार खो दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रीचर्स के कुछ छोटे बच्चों को देखा। उन्होंने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और बीच में टॉय बोट रख दी ताकि अनारियस उसे देखकर लौट आए। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी अनारियस वापस नहीं आई। सुबह उठकर डेविड ने देखा कि ग्रूनर सो रहा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, जिनमें एक तस्वीर भी थी। डेविड ने जैसे ही उसे देखा, हैरानी में रह गया। वह लड़की जिसे उसने पहले डायरी में देखा था, ग्रूनर की पत्नी थी। फोटो में ग्रूनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अब वह इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। यह देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को डेविड समंदर के किनारे गया। उसने देखा कि सर्कल में रखी टॉय बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह उसने एक छोटा क्रीचर देखा जिसके हाथ में वही बोट थी। डेविड ने जलती लकड़ी सर्कल में फेंकी ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। डेविड अब उनसे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर में समंदर की लहरों से अनारियस बाहर निकली और उसके पीछे क्रीचर्स का पूरा ग्रुप भी आ गया। लेकिन इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया। उनका इरादा लड़ाई नहीं, शांति था। उन्हें बस अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। तभी ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। उसे लगने लगा कि अगर शांति हो गई तो आइलैंड पर उसका सबसे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ग्रूनर ने गुस्से में अनारियस से चिल्लाकर कहा, अंदर चली जाओ। यह पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी। अब वह उसकी गुलाम नहीं रही थी। ग्रूनर को एहसास हो गया कि आइलैंड पर उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। वह अंदर से टूटने लगा क्योंकि अब कोई उसका हुक्म मानने वाला नहीं था। गुस्से में वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ गया। डेविड को लगा कि शायद अब उसे समझ आ गया होगा कि हर जीव आजादी चाहता है, कोई गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन ग्रूनर के दिमाग से बादशाहत का भूत उतरना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से फ्लेयर छोड़ दी। वह सीधा एक क्रीचर के बच्चे से टकराई और उसकी तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए। अनारियस ने भी उसी पल डेविड पर से भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ा। उसने ग्रूनर को रोका और उससे लड़ पड़ा। क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वह लोहे की रॉड लेकर हमला करने ही वाला था कि तभी डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ग्रूनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट कभी कातिल नहीं था। अकेलापन, पत्नी की मौत और गहरे डिप्रेशन ने उसे ऐसा बना दिया था। वह बस मानसिक रूप से टूट चुका इंसान था। उसे एहसास हो गया कि क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। अपनी गलती समझकर उसने खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में ग्रूनर की मौत हो गई। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। समय बीतता गया। 1 साल बाद एक गवर्नमेंट अफसर आइलैंड पर आया। उसके साथ नया वेदर ऑफिसर भी था। जब पिछले अफसर के बारे में पूछा गया तो डेविड ने वही कहानी दोहरा दी कि वह पानी की तरफ गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। नए वेदर ऑफिसर को लगा कि शायद डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप बालकनी पर खड़ा हो गया। अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। उधर अनारियस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे डर का सामना नहीं करना था। आइलैंड और समंदर दोनों जगह वे आजादी से जी सकते थे और यहीं इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।